राजस्थान में आम जन और किसानों को बिजली के करंट से नहीं लेकिन बिजली के बिलों से लग रहे हैं झटके। बिजली के बिल लोगों को और किसानों को इतने आ रहे हैं कि किसी को लाखों में तो किसी को करोड़ों में राशि आ रही है और उनका बीपी बढ़ रहा है। जिस तरह से बिजली के बिल को देखकर लोगों के होश और भौचक्के रह रहे हैं, उससे आम जन को और किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है। विभाग का कहना है कि यह मानवीय त्रुटि है, लेकिन एक बार राजस्थान में सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने बिजली विभाग के अधिकारियों को नींद से जागने की नसीहत दी है। वहीं किसी का भी बिजली का कनेक्शन कटा तो पार्टी कोई न कोई अपने स्तर पर आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से भाजपा ने बिजली के बिलों को एक मुद्दा बनाया है, आगे आने वाले चुनावों में, पंचायती चुनावों में या अन्य चुनावों में पार्टी इसे भारी मुद्दा बनाकर और आम जन में इसे लेकर जाएगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा है कि अधिकारी समय रहते ही चेत जाएं और अपने कार्य में सुधार करें। देखिए हमारी ये खास पेशकश। बिजली के बिलों को लेकर इन दिनों राजस्थान के किसान खासे परेशान हैं। ये हैं उदयपुर जिले के गिंगला गांव के पेमाराम डांगी। इनको इस बार बिजली का बिल मिला है 3,61,61,507 रुपये। यह बिजली का बिल देखकर पेमाराम के होश उड़ गए। राजस्थान में इन दिनों बिजली के बिलों को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है और ऐसे एक पेमाराम का ही किस्सा नहीं, अपितु राजस्थान में कई लोगों और किसानों को बिजली के बिल पहले से ज़्यादा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मिला है। लेकिन यह मामले ऐसे आए हैं जिनमें लाखों और करोड़ों रुपए के बिजली के बिल आए हैं। बिल देखकर इतना घबराया पेमाराम कि वह राशि भी नहीं बोल पाया। दुकान का बिल है 3,74,00,000 कर रहा है नंबर 3,74,00,617 771,00,000 3,71,61,507 बिल है। और वो कोरोना में दुकान बंदी थी, गाड़ी का सर्विस चलता है, उसमें खाली मोटरसाइकिल धोते और कृषि कनेक्शन का भी बिल 4 महीने से बंद है। बिजली के बिलों को लेकर राजस्थान में सियासी समीकरण भी बढ़े हैं। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का? बिजली बिलों ने उपभोक्ता की नींद उड़ा दी और जब तक विभाग के अधिकारियों की नींद नहीं उड़ेगी तब तक राजस्थान में इन बिलों को देख करके हर व्यक्ति बहुत ही कष्ट में है। मेरे पास एक गिंगला से किसी किसान ने एक बिल डाला है, उसका नाम है प्रेमाराम सन ऑफ श्री मानाराम डांगी गिंगला। उसका बिल आया है 3,71,61,507। ये केवल मानाराम और प्रेमाराम का ही नहीं आया है, ऐसे राजस्थान में हजारों लोगों के बिल लाखों रुपए से अधिक के आए हुए हैं। मैं सोचता हूँ ये पैसे न तो कोई वो जमा करा सकेगा पर उसकी नींद जरूर उड़ जाएगी। अब आपके करेक्शन का काम कब होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लोगों को इस प्रकार के बिल भेजना, इस विभाग की नींद उड़ाओ पहले, जो कम से कम सही ढंग से बिलों को बनाए। नहीं तो मैं सोचता हूँ इतना ज़्यादा विद्रोह खड़ा हो जाएगा जनता के बीच में और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। विभाग इस बारे में सचेत रहे और ठीक प्रकार से बिलों के बारे में जो गलतियां हो रही है उनको सुधारे और ज़बरदस्ती किसी का कनेक्शन काटने का प्रयास नहीं करें। इतनी मेरी विनम्र प्रार्थना है विभाग के अधिकारियों से। नहीं तो जनता और आप दोनों आपस में भिड़ेंगे और उसका परिणाम जो भी होना है वो ईश्वर जानेगा।
हमारे रोड में प्लान हमारा जो बना हुआ है, हमारे पास में कंक्रीट प्लान है जिसके तहत हम 1,28,000 सरकारी नौकरियां सत्ता में आते ही बेरोजगारों को दे देंगे। हम 3,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम दे देंगे। ऐसे न जाने कितने वादों के सब्ज बाग दिखाकर भोली वाली जनता को भ्रमित करके सत्तासीन हुए अशोक गहलोत जी ने विगत 20 महीने के अंदर बिजली की दरों में जो बढ़ोतरी की है उसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। जनता त्राहिमाम करने लग गई है। और फ्यूल चार्ज और सरचार्ज में जो फ्यूल चार्ज और जो स्थायी शुल्क के नाम पे बढ़ोतरी कोरोना काल में की गई, उसने तो जनता को खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दिया है। गहलोत साहब की जो विभाग हैं, बिजली विभाग हैं, आरटीओ विभाग है, इस तरीके तमाम विभाग जो हैं, ऐसा लग रहा है इन विभागों को सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आप तो जनता की जेब पर डाका डालिए, जनता की जेब काटिए, खून पसीने की कमाई लूटिए और इस खजाने को भरिए। बाकी इस राजस्थान को समृद्धशाली राजस्थान बनाने के लिए, इस कोरोना काल में जो कमज़ोर हो चुकी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है। जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़े हैं और इन बिलों के बढ़ने के बाद में जो बिजली विभाग जो है उसने जो बिजली के बिलों में विसंगतियां की हैं, उसने आम जनता को मानसिक रूप से और आतंकित करके रखा हुआ है। जो बिजली के बिल आ रहे हैं, उन बिजली के तारों में तो करंट नहीं दौड़ रहा है, लेकिन जो बिजली के बिल आ रहे हैं वो करंट मार रहे हैं। अभी हल्ला बोल जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम जो चल रहा है, इस सरकार के विरुद्ध, इस सरकार की नाकामियों को लेकर जो हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है, उस माध्यम से हम कहीं हमारे जन से हमारे कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं। उस माध्यम से हमारे सामने जो बिजली के बिल आ रहे हैं, एक लट्टू लगाने वाले का बिजली का बिल है, घर में एक लट्टू लग रहा है, एक बल्ब है, एक कमरा है, उसका बिजली का बिल 4,000 रुपये। एक 10,000 कमाने वाले का बिजली का बिल आप अगर 6 और 7,000 रुपये दे रहे हैं। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाले मेहुल क्षेत्र से जो बिजली के बिल के जो हमारे पास में व्हाट्सएप में पे जो बिजली के बिल आए हैं और जो हमें मेल आए हैं, एक गिंगला के शंकर जी हैं, उनका 1,71,000 रुपये बिजली का बिल आया। और सबसे बड़ा बिल, करोड़पति बिल जो आया है, वह जो मांझी डांगी हैं, पेमाराम मांझी डांगी के नाम से जो बिजली का बिल आया है, वो 3,71,00,000 रुपये बिजली का बिल इन्होंने भेज दिया। ऐसा लग रहा था कि जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनको देख के तो ये लग रहा है कि ये सरकार जो है, गहलोत सरकार जो है, वो अपने जैसलमेर और जयपुर की जो होटलों का बिल है 1 महीने का, वो इस भोली वाली जनता के जेब पे डाका डाल के, जेब काट के वसूल करने का इनका इरादा लग रहा है। हमारी गहलोत साहब से मांग है कि जनता को इतना प्रताड़ित न करिए, जनता को इतना पीड़ित न करिए, जनता की सुध लीजिए। जनता ने बड़े विश्वास के साथ में, बड़े अरमानों के साथ में आपको इस सत्ता पर काबिज। जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा और गिंगला उप सरपंच, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस काश्तकार के एक बंद दुकान का बिल है। कोरोना महामारी में 3 महीना दुकान बंद पड़ी थी, बंद सर्विस सेंटर था, वहाँ पे इनका बिल है 4.25 करोड़ बिल है। इस काश्तकार ने अच्छा हुआ कि आत्महत्या नहीं की। इन्होंने इस बिल को देखते हुए 2 दिन तक खाना नहीं खाया। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमने पिछले जीएस पे हल्ला बोल का धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, फिर भी इन लोगों ने, फिर सरकार ने ये बिल इस काश्तकारों के पूरे मेवल में, किसी का 1,71,000 है, किसी का 1,10,000 है, किसी का 50,000 है, ऐसे पूरे इलाके में, पूरे मेवल में, हमारे गाँव में इस सब का बिल ऐसे ही काश्तकारों का बिल है। जितने किसान भाई हैं वो सब, ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, पूरी सरकार क्या हमारे पर निर्भर है क्या? पूरी सरकार हमारे से कुछ मांगना चाहती है? इसी पूरे देश में, पूरे राज्य में ये कंडीशन हो गई है, पूरे मेवल में ये कंडीशन हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस सरकार से, इस किसान भाइयों से, इनका बिल माफ़ किया जाए और इनका जो गलत बिल है वो गलत बिल वापस लिया जाए और ये वापस बिल शुद्धिकरण करके वापस इस किसान भाइयों से इनको व्यवस्था के लिए इनका जो भी नियमानुसार जो बिल है वही बिल आना चाहिए। इसी के साथ मैं ये किसान भाइयों से और सभी से ये आग्रह करता हूँ। से झूठे वादे करके, किसानों से झूठे वादे करके सरकार में आई है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था 5 वर्ष बिजली के बिल हम नहीं बढ़ाएंगे। आज किसान त्राही इस कोरोना के मारे, व्यापारी परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, समाज का सब वर्ग और सबसे ज्यादा बिजली से परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने आह्वान करके मंडल के 2-2, 4-4 कार्यकर्ता और एक ज्ञापन दे रहे हैं और हमारी सरकार से मांग है कि बिजली के बिल तुरंत कम करें और किसानों के विशेषकर बिजली के बिल माफ करें।
इस सरकार ने पंचायत में यानी जहां पर भी केंद्र सरकार ने 2-2 हजार रुपए किसानों के खाते में जमा करवाए, बैंक सारे बंद थे उसके बाद भी माता बहनों के खाते में पैसे जमा करवाए, इस सरकार ने पंचायतों में 1 रुपया अभी तक जमा नहीं करा 1.5 वर्ष में। बीएमएफटी जो खान विभाग की रॉयल्टी के पैसे जो थे, सारी सड़कें बंद है, कोई पैसा इस सरकार ने लगाया नहीं है। इन्होंने वादा किया था हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। इन्होंने वादा किया था जो बेरोजगार हैं उनको 3,500 रुपये महीने का भत्ता देंगे, वो इन्होंने नहीं किया। एक भी वादे पर ये निकम्मी सरकार, गहलोत सरकार और खरी नहीं उतरी है। इसलिए मेरी राज्य सरकार से मांगे एसडीएम जी के माध्यम से कि तुरंत बिजली के बिल कम करें और जनता को राहत पहुंचावे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, नमस्कार। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। भारत माता की। बिजली बिलों को लेकर विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर एनएल साल्वी ने क्या कहा, आप भी देखिए। सलुम्बर उपखंड के गिंगला गांव में मानाजी डांगी का जो बिल गलत आया है वो क्लरिकल मिस्टेक के कारण आया है। उसको सहायक अभियंता ने जैसे ही जानकारी में आया तुरंत सुधार कर 6,400 के लगभग बिल जो एक्चुअल बिल था वो उपभोक्ता को सुधार कर उसको दे दिया गया है। और ये उसमें कंप्यूटर में टेक्निकली सर्वर डाउन होने के कारण उसमें डबल फीडिंग होने या उसमें क्लरिकल गणना के कारण मिस्टेक हुई थी और उन्होंने तुरंत सुधार के 2 सितंबर को ही उपभोक्ता को दे दिया गया था। तो ऐसा मानव त्रुटि के कारण ऐसा कई बार हो सकता है, बाकी ऐसा नहीं है कि 3 करोड़ का बिल छाप के हर किसी को दे दें। और जिस किसी के कभी मानव त्रुटि के कारण या किसी कारण से गलत बिल आता है तो सहायक अभियंता कार्यालय में तुरंत संपर्क करके उसका सुधार कर दिया जाएगा। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि कहीं भी अगर संदेह प्रद या गलत बिल आता है या लगता है तो सहायक अभियंता कार्यालय में तुरंत संपर्क कर उसमें निगाह ध्यान में लाया जाए ताकि उसको सुधार कर सही बिल उपभोक्ताओं को दिया जा सके। तो यही इसमें क्लरिकल त्रुटि के कारण यह बिल गलत छपा था, लेकिन तुरंत जानकारी में आते ही तुरंत सुधार करके दुरुस्त करके दे दिया गया था।